यहाँ तो बहुत भीड़ है, मुझे जल्दी से इन सबसे छुप कर यहाँ से निकलना होगा। अवनी दीदी, एक मिनट यहाँ आना प्लीज। ये मेरा दुपट्टा। कहाँ गया मेरा दुपट्टा? आई एम सॉरी, वो मैं अभी आपका दुपट्टा निकालता हूँ। मेरी रूही ये मंगलसूत्र बेड के पास फेंक कर चली गई थी। उस नर्स के सामने उसने अपनी मांग का सिंदूर मिटाया है। साली साहब, क्या हो गया? आप ऐसे बुत बन के क्यों खड़े हैं? वो वहाँ क्या? वो वहाँ क्या साली साहब? अरे मिस्टर नायर, हमें आपसे बात करनी है। सॉरी, अभी नहीं। क्या वो सच में रूही थी या मेरा वहम था? क्या वो सच में लौट आई है? वो मेरा वहम नहीं था, वो रूही ही थी। मतलब रूही लौट आई। हाँ रुचिता, मैं बस यहाँ से निकल गई हूँ। मैं बस अभी आ रही हूँ आपके पास। मम्मी, मैंने ना आपके लिए एक
स्वादिष्ट खीर वाली सैंडविच बनाई है। अच्छा, ये सुनकर तो मुझे और ज्यादा भूख लग रही है। मैं बस अभी आई। रिक्शा, मैं बस अभी आ रही हूँ। देखो, मैं ऑटो में बैठ भी गई हूँ। रूही, रूही रुक जाओ, रुक जाओ रूही। मैडम, लगता है आपको कोई पीछे से बुला रहा है। कहीं इनको पता ना चल जाए कि पार्टी में मिष्टी नहीं बल्कि मैं आई थी। नहीं भैया, आप चलिए प्लीज। रूही रुक जा। रूही, ना तुम मेरे लिए रुकी, ना मुझसे बात की। 5 साल तक तुमने मुझे तड़पाया और आज देखकर मुझे इग्नोर करके चली गई, जैसे तुम्हारी दुनिया में मेरी कोई जगह ही नहीं है। तुम आई क्यों थी रूही? क्यों आई थी तुम? शायद मुझे उनसे मिल लेना चाहिए था, उनसे बात कर लेनी चाहिए थी, पर कहीं इसकी वजह से फिर से मिष्टी को इस नए शहर में अपना काम जमाने में दिक्कत ना हो जाए। नहीं, मुझे उनसे बात नहीं करनी चाहिए। आज तुमने मुझे देखकर भी अनदेखा किया है ना रूही? इस बात को मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। वो इंसान ऐसे मेरे रिक्शे के पीछे क्यों भाग रहा था? और उसकी आंखों में मुझे ना सिर्फ गुस्सा बल्कि नाराजगी और शिकायत भी नजर आ रही थी। घर आई, लेकिन बिना बात किए तुम चली गई। मुझसे मुंह मोड़कर चली गई तुम, मुझसे मुंह मोड़कर चली गई। 5 साल पहले जो जख्म दिया था उसे खरोद कर चली गई तुम। क्यों रोई? क्यों क्यों क्यों? भैया, अपनी बिन्नी के लिए ये चूड़ियां ले लीजिए ना, इससे वो तुम्हारा प्यार हमेशा याद रखेगी। देखो कितनी रंग बिरंगी है, कांच की चूड़ियां है, लेके तो देखो। आप देखिएगा, हमारा साथ अंत काल तक रहेगा। मेरी रूही ये मंगलसूत्र बेड के पास फेंक कर चली गई थी। उस नर्स के सामने उसने अपनी मांग का सिंदूर मिटाया है। आगे से ये झूठ किसी को मत बेचना, क्योंकि इन टूटी चूड़ियों की तरह इस दुनिया में प्यार का, मोहब्बत का कोई मोल नहीं है। तुम जिस सेफ मिष्टी की तारीफों के पुल बांध रही थी, उसे तो हम मिले ही नहीं। होगी यही कहीं, अरे काम संभाल रही होगी। चल अभी हम चलते हैं। ये मिष्टी आखिर कहाँ चली गई? माँ जी, पक्का आज कैटरिंग का काम उसी ने किया है ना? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपनी जगह किसी और को भेज दिया हो। भाभी थोड़ा स्टूल ले आए ना रखने को। दादी, पता नहीं किसी ने आपके लिए इतना बड़ा गिफ्ट भिजवाया है, बाहर से आया अभी। इतना बड़ा गिफ्ट, लेकिन किसने भेजा है? आइए ना देख लीजिए एक बार।
अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। पर ये दिया किससे है? ये मेरी तरफ से है। मिष्टी, तुम? हैप्पी बर्थडे आंटी जी। थैंक यू। अच्छा, तो ये है मिष्टी। मिष्टी कहाँ थी तुम? अरे तुम्हारे खाने की इतनी तारीफ हो रही थी, सब तुमसे मिलना चाहते थे, पर तुम कहीं नजर नहीं आई। वो आंटी मैं तो यही थी, वो एक्चुअली केटरिंग में बिजी थी, लेकिन जब मैं वहां गई थी तब तो तुम वहां नहीं थी। इनफैक्ट तुम्हारी जगह तो कोई और लड़की थी वहां पे। हाँ, वो एक्चुअली मेरी असिस्टेंट थी, मुझसे काम सीख रही है, और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर भी चली गई थी आपके लिए ये सरप्राइज लाने। मैंने देखा आप जूड़ा बांधती है, तो ये ना चांदी का है, आप पे बहुत सूट करेगा। बहुत सुंदर है, कल तुम्हारी तरह। ये मिष्टी मुझे बड़ी चापलूस टाइप की लग रही है। चलो मैं तुम्हें मेहमानों से मिलवाती हूँ। किसे ढूंढ रही हो? किसी को नहीं। किसी को नहीं? नाहर, नाहर को ढूंढ रही हो? होगा यही गई। सॉरी, मैंने देखा नहीं। नाहर, ये मिष्टी। दादी, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं अभी आया। अरे वो नाहर दिन भर अपने पापा के साथ बिजनेस संभालता रहता है ना, तो काम में व्यस्त रहता है, चलते रहते कॉल्स उसके। मिष्टी, एक बात बताओ, तुमने इन बड़ों में क्या क्या मिलाया है? मतलब अलग ही स्वाद है। कुछ तो खास मसाला है। हाँ बताओ ना। वो एक्चुअली सीक्रेट रेसिपी शेयर नहीं की जाती। सही बात है। वाह मिष्टी, बड़ी स्मार्ट हो तुम। क्यों किया तुमने ऐसा? इतने सालों बाद मेरी जिंदगी में वापस आके, मेरे सामने आके, मुझसे बिना बात किए, मुझसे बिना मिले, मुझे इग्नोर करके चली गई तुम। रोई रोई पुकारता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता रहा तुम्हें। मेरी आवाज सुनकर भी तुमने मुझे अनसुना कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। 5 साल में एक बार भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की, मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की तुमने। एक बार भी तुम्हें मेरी याद नहीं आई, एक बार भी नहीं सोचा तुमने रोई। इतनी भी क्या नाराजगी कि तुम मैं सामने है तो मुझे पहचानने से इनकार करी हो, जैसे ऐसे देख रही थी कोई अजनबी सामने खड़ा है। मैं कोई अजनबी हूँ क्या? तुम्हारा नार हूँ मैं। ये रुचिता कहाँ चली गई? और ये क्या नोट लिखा है इसमें? मम्मी, मैं पास वाली आंटी के बेटी के साथ पार्क में खेलने जा रही हूँ। अभी जयपुर आए इसे 1 दिन भी नहीं हुआ और इसने एक ही दिन में दोस्त भी बना लिया। ये लड़की भी ना। ऐसे कुछ तो अपनापन सा है इस शहर में। मैं उनके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? वो तो एक अजनबी है, पर मुझे उन्हें देखकर एक अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसा क्यों हुआ? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं हूँ, या फिर क्या मैं उन्हें पहले से जानती हूँ? पर मैं उन्हें कैसे जानती होंगी? मैं तो हमेशा से दिल्ली में रहती थी और वो यहाँ जयपुर में रहते हैं। और फिर
मंदिर में देख के भी उनको मुझे अजीब सा एहसास हुआ था, और फिर आज भी शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। भला भला मेरा उनसे क्या ही वास्ता होगा। अगर मुझसे कोई वास्ता नहीं है रूही, तो तुम आई क्यों थी? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। चाहिए मुझे जवाब। किससे मिलने आई थी? मुझसे तो बात नहीं की, मिली नहीं। तू इसे मिलने आई थी रूहान से, अपने बेटे से, जिसे तुम छोड़कर चली गई थी रूही। लेकिन इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा रूही। मुझे पता लगाना है कि तुम वापस क्यों आई मेरी जिंदगी में। चली गई थी ना। नाहर बेटा, मिष्टी ने इतने कम समय में इतने अच्छे से सारा काम संभाल लिया, तो इसको स्पेशल थैंक यू बोलना बनता है ना। थैंक यू मिष्टी। वो एक्चुअली मुझे आपसे कैफे के बिजनेस के बारे में सॉरी रूहान। रूहान बेटा, तुम्हें आज ही चोट लगी है ना? ऐसी शैतानी करोगे तो फिर से दर्द शुरू हो जाएगा। थैंक यू नाहर जी। इट्स ओके। वो जस्ट अ सेकंड। जूही, एक सेकंड आना। हाँ, एक्सक्यूज मी। मतलब ये मिष्टी नाहर को पसंद करती है। अरे वाह, अब तो मेरा काम और भी आसान हो गया। मुझे ऐसे क्यों बुलाया? कुछ बात करनी है? जूही, क्या ऐसी कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? मैं आपसे क्या बात छुपाऊंगी जीजू? क्या पार्टी में कोई आया था जो तुम्हारे लिए बहुत खास है? पार्टी में आया था? समर लंदन से आ रहा है क्या? वो मुझे सरप्राइज देने वाला है। कहाँ है वो? समर कहाँ है? आया है क्या वो? जूही, मैं समर की बात नहीं कर रहा हूँ। दादी, मेरी दादी आई है क्या? जीजू आप साफ साफ बताइए ना, क्या बात है? कौन आने वाला है मुझसे मिलने के लिए? जूही को देखकर तो नहीं लगता कि रूही इससे मिलने आई थी। फिर रूही यहाँ आई क्यों? थोड़ी सी चोट लग गई थी तो वो शेफ आंटी ने मुझे हल्दी लगा के दी। जब तुम्हारी बड़ी बहू रूही थी तब पार्टी में ऐसा ही स्वादिष्ट खाना खाया था। कहीं वो शेफ रूही तो नहीं थी, और शायद वो रूहान से मिलने आई हो। एक सेकंड। हाँ सुहानी, बता, कॉल किया था तूने? हाँ मिष्टी, मुझे ये पूछना था कि तू अच्छे से पहुंच गई थी ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? किसी को कोई शक तो नहीं हुआ ना? नहीं, कोई शक नहीं हुआ। मैंने टाइम से सब कुछ संभाल लिया। चलो अच्छा है। और उनको तो कोई शक नहीं हुआ ना? किनको? वो जो तेरे पीछे है ना, उनको तो कोई शक नहीं हुआ ना? नहीं। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। चल तू अपना काम खत्म कर ले, फिर आराम से घर आ जाना, ठीक है? ओके। मान बेटा, आपको चोट लगी थी ना? आपके हाथ में हल्दी किसने लगाई थी? वो चिता की मम्मी ने।
वो रूहान से भी नहीं मिली तो फिर क्यों आई थी? ये लो मिष्टी, तुम्हारे काम की फीस। थैंक यू आंटी जी। सब मेहमान तो जा चुके हैं, मैं भी चलती हूँ। एंड आई होप आपको सब कुछ अच्छा लगा। अरे नहीं नहीं, कोई कमी नहीं थी। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि सारे गेस्ट को तुम्हारे हाथों का स्वाद आने वाले 10 सालों तक याद रहेगा। वैसे तुम जा कैसे रही हो? वो आंटी मैं कैब कर लूंगी। कैब करने की क्या जरूरत है? नार है ना, वो तुम्हें छोड़ देगा। नहीं नहीं आंटी, उन्हें तकलीफ देने की क्या जरूरत है, मैं चली जाऊंगी। इट्स ओके। अरे नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। मैं अभी नाहर को बोलती हूँ, वो तुम्हें छोड़ देगा। पर वो है कहाँ? वो रहा। नार, नार, नार सुनो। हाँ दादी। नार, क्या हुआ बेटा, कहाँ खोए हो? नहीं, वो थोड़ा काम का स्ट्रेस। अब ये काम का स्ट्रेस छोड़ो और जाकर जरा मिष्टी को घर छोड़ा। मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ। अभी ड्राइवर को फोन करता हूँ, 1 सेकंड। नाहर मिष्टी को छोड़ने जाएगा तभी तो दोनों साथ में वक्त बिताएंगे ना, और बात आगे बढ़ेगी। लेकिन इस नाहर को कौन समझाए? अगर उनको कोई शक ही नहीं था तो वो मेरे रिक्शे के पीछे ऐसे क्यों भाग रहे थे?